स्कूल ऑफ सोशल साइंस डॉक्टर विवेक कुमार जी, उसी तरह पहुँचने वाले हैं, और फॉरवर्ड डायरेक्टर HR डॉक्टर जौहरी लाल सर एंड CGM HR CLO चीफ लाइसेंस ऑफिसर ONGC का मैं यहाँ पे हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ और बाबा साहब की 133वीं जयंती पे आप सभी को शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम में विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन आए हुए लोग MMTC, NHPC और शेड्यूल कास्ट फिनांस फेडरेशन से आए हुए लोग सभी का मैं इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बाबा साहब की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंचशील से आए हुए मेरे विद्यार्थीगण और उनके टीचर्स सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आज का जो कार्यक्रम वो एक कॉमन प्रोग्राम है जिसमें कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए हुए हैं। मैं उनका आज स्वागत करता हूं और इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को ONGC के सपोर्ट से CSR, ACP, SCP के माध्यम से आज समाज में सोशल वेलफेयर के लिए भी कार्यक्रम करती है। हमारी ऑल इंडिया SC एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन ONGC के 24 वर्क सेंटर हैं। उन सभी सेंटर से हमारी ब्रांचेज हैं और सभी ब्रांचेज सोशल वेलफेयर के काम करती रहती हैं, जिसमें कि आपके एजुकेशन रिलेटेड हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किट्स हैं। इन सब तरह के कार्यक्रम SCP, ACP और CSR के अंतर्गत हम लोग करते रहते हैं। इसके साथ ही हमारी जो एसोसिएशन है वो ONGC के माध्यम से कुछ फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि कुछ स्कूल्स हैं जिनको कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड कुछ हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि सुकापा असम में हम लोगों ने किया अभी कुछ ही साल पहले। इस तरह के कार्यक्रम भी चलते रहते हैं। तो इसमें क्या है कि ONGC के सपोर्ट से जो ऑल इंडिया SC एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन है वो बढ़ चढ़ कर सोशल वेलफेयर के काम करती रहती है। इसके लिए मैं ONGC मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि हमको इसके लिए सपोर्ट करता है और पूरा हमको प्रोत्साहन देता है। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बाबा साहब की जयंती को बहुत अच्छे से हम लोग मनाएं और उनके जो विचार हैं उनको आगे ले जाएं और समाज में एक अच्छी भावना पैदा हो। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सरकार के पास में नौकरी नहीं है, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, ऐसे में फिर उसकी सोसाइटी को बनाए रखने के लिए क्या साधन है? देखिए, केवल सरकारी नौकरियां ही केवल सहायक नहीं होंगी आपके प्रगति के लिए या समाज की प्रगति के लिए। अब ज़रूरी है कि बाबा साहब का जो मकसद था कि शिक्षा के साथ साथ हमें रोज़गार के विषय में भी सोचना चाहिए। वो रोज़गार केवल सरकारी ना होकर के हम अपने व्यवसाय भी अपने शुरू करें और व्यवसाय के साथ साथ ही आगे चल के तरक्की हम आगे कर सकते हैं। आप व्यवसाय की बात कर रहे हैं, हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा है तो व्यवसाय करने की समझ उतनी नहीं है क्योंकि व्यवसाय में पहले से रहे नहीं हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि कोई ट्रेनिंग सेंटर कुछ जिस प्रकार से आपने मसौदा में बच्चों के लिए चला रखा है कोचिंग सेंटर, उसी प्रकार के बिजनेस भी बेहतर बिजनेसमैन कैसे बने? देखिए, उनको स्किल डेवलपमेंट करने के लिए ज़रूरत होती है और ज़रूरी ये भी है कि कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए एक इंटर्न के रूप में उन्हें काम करना ज़रूरी होता है, तभी वो कुछ सीख पाते हैं। सीधे सीधे एकदम आप चाहें कि कोई बिज़नेस स्टार्ट कर दिया जाए और उसमें हमें सफलता मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। अतः उन्हें ट्रेनिंग देना ज़रूरी होता है। उस क्षेत्र में भी हम लोगों ने एक पहल की है, वो अभी आपको थोड़े दिनों में नज़र आने लगेगी। राजनीतिक रूप से समाज कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है और जिन लोगों से बड़ी उम्मीदें थी कि यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से कुछ बेहतर होगा, वहाँ से मायूसी है और 2024 का आम चुनाव जो है वो चल रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे या कैसे देख रहे हैं 2024 के चुनाव में बहुजन समाज की राजनीति को? देखिए, राजनीतिक बातों पे मैं बहुत ज़्यादा आपसे बहस नहीं करना चाहूँगा। मैं जानता हूँ और मैं काम में विश्वास रखता हूँ। हमारे साथी जो हैं वो काम में विश्वास रखते हैं। काम के सिवाय राजनीतिक पहलू जिनको करना है वो करते रहें, उन बिंदुओं पर हम लोग ज़्यादा विचार नहीं करते हैं। बाकी हमें समाज को किस तरह से कुछ भी हम योगदान कर सकें उस पहलू पे हम काम करते हैं। जिस प्रकार से आप मसौदा में चला रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर एजुकेशन सेंटर, आपको लगता है या इसी प्रकार के जो और सेंटर देश भर में मुल्क भर में खुलने चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बच्चों को तैयार किया जा सके? देखिए, हम लोगों से भी बेहतर लोग और जगह भी चला रहे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। हम तो प्रयास कर रहे हैं। ये हमने 6ठा सेंटर भी हमने अभी
हाथरस ज़िले में कुर्दिल नगर है सिकंदरा राव के पास, वहाँ भी छठा सेंटर चालू किया गया है। तो इसके पहले रायबरेली में भी बछरावा के पास। अब हम लोगों की मुहिम एक है कि शिक्षा फैलाओ चहुओर चलो गांव की ओर। तो हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में, शहर क्षेत्र छोड़ करके ग्रामीण क्षेत्रों में उन बच्चों को सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं जो कि शहरों में ना रह सकें, ना उनके खाने पीने की। तो घर से आ करके 5-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर से आ करके बच्चे पढ़ रहे हैं। इवन द लड़कियां भी सावित्रीबाई फुले नाम से रायबरेली जनपद में पश्चिम गांव है, वहाँ इस्टेब्लिश किया गया है। 38 बच्चे वहाँ हैं, जिसमें से 18 लड़कियां हैं और 20 लड़के वहाँ अध्ययन कर रहे हैं। 3 बच्चे अभी अभी सेलेक्ट होकर के वहाँ जा चुके हैं। अगर ये भविष्य के एग्ज़ाम ये समीक्षा अधिकारी एंड कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर्स के होंगे, इसमें अच्छी सफलता मिलने की ग्रामीण क्षेत्रों से हमें उम्मीद है। ग्रामीण क्षेत्र से उम्मीद। आप जैसे आदर्श थे और पूर्व में शायद IPS अधिकारी, नहीं PCS सेवा से थे और अब समाज का काम जो वो कर रहे हैं। मैंने खुद जो साहब के नेतृत्व में एक तरीके से हापुड़ के पास मसौता में जो एक सेंटर चलता है जहाँ पे SC ST बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जाती है, मैंने उसको कई बार विजिट किया है। तो ये अच्छा प्रयास है कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किया जाए, क्योंकि शिक्षा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है कि शिक्षित बनिए और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में इससे बेहतर शायद और कुछ नहीं हो सकता है कि जैसे आदर्श साहब जो है वो या उनकी पूरी टीम पे बैक टू सोसाइटी के नाम से, जिसमें RA सेठ साहब और तमाम हुकम सिंह वगैरह बहुत सारे लोग हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, वो लोग बच्चों को शिक्षित करने का जो है वो काम कर रहे हैं।